इसी साल आईसीसी ने 3.2 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं। वो किस तरह से कमाए हैं? स्पॉन्सरशिप या मार्केटिंग राइट्स, गैम्बलिंग, बैटिंग, सट्टाबाजी जिसको कहते हैं, स्पॉन्सरशिप या मार्केटिंग राइट्स। 1.8 अरब लोगों ने एक ही वक्त में इस मैच को व्यू किया। तो स्पोर्ट्स तो सभी देखते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट और दूसरे जितने भी स्पोर्ट्स हैं, ओलंपिक। तो कभी आपने सोचा है कि इन स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए पैसा कहाँ से आता है? या इन स्पोर्ट्स इवेंट से सुनते हैं कि पैसा कमाया जाता है, मुख्तलिफ कंपनियां पैसा देती हैं, तो वो पैसा आता किस तरह से? कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू ये पैसा गवर्निंग बॉडीज कमाती हैं? विनर्स को, रनर अप को इतने बड़े बड़े इनाम दिए जाते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनाम दिए जाते हैं, खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच और फिर आगे पीछे इधर उधर। इतना ज़्यादा पैसा आता कहाँ से आखिर? इसी साल आईसीसी ने 3.2 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं, यानी 3.2 अरब डॉलर। वो किस तरह से कमाए हैं? अगर एक सेंटेंस में इसका जवाब दूं तो वो ये कि जो डिज्नी स्टार है, यानी स्टार स्पोर्ट्स की जो पूरी कंपनी है, इसने इसको 3 अरब डॉलर दिए इसके कॉरपोरेट राइट्स खरीदने के लिए, यानी जो टीवी राइट्स हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, वो खरीदे इनसे। अब ये एक जो चैनल कह लें या मीडिया कंपनी इतना ज़्यादा पैसा क्यों दे रही है? क्यों? जब ये अकेली कंपनी होगी व्यूअरशिप हासिल करने के लिए, यानी इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच होता है तो इंडिया पाकिस्तान का ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था पिछला, उसमें 1.8 अरब लोगों ने एक ही वक्त में इनकी डिज्नी हॉटस्टार की जो ऐप है वहाँ पर इस मैच को व्यू किया था। यानी इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप बिलियंस में बैक वक्त लाइव मैच के ऊपर आ रही होती है। तो आप सोचें कि उसके ऊपर कितना ज़्यादा उनको जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आईसीसी रेवेन्यू कौन कौन से सोर्सेज से जनरेट करता है। सबसे पहला आ जाता है इनका टीवी राइट्स। टीवी राइट का मतलब ये है कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। जो मीडिया कंपनीज होती हैं, यानी जो मीडिया हाउसेस होते हैं, या जो स्पोर्ट्स के चैनल, मिसाल के तौर पे डिज्नी स्टार है या स्टार स्पोर्ट्स मैच को लाइव दिखाता है, तो इसने आईसीसी को 3 अरब रुपए 4 साल के लिए, अगले 4 साल के लिए दिए कि भाई इसके हमारे जो टीवी राइट्स हैं वो आप हमें दे दें। तो आईसीसी उनसे पैसे ले लेता है और फिर टीवी राइट्स उनको दे देता है कि भाई ये इस इलाके में इनकी जो है वो राइट्स हैं, यही सिर्फ मैच दिखा सकते हैं। अगर आप मैच, मिसाल के तौर पे यूट्यूबर्स हैं या फेसबुक के पेजेस आपने देखे होंगे, तो वहाँ से हम जो है वो उसको मैच को चोरी करके दिखा रहे होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, इसका पेज बैन कर देते हैं, या उनकी वीडियो को आप अगर यूट्यूब पर लगाते हैं तो उसके ऊपर उसी टाइम पे स्ट्राइक आ जाता है। दूसरे नंबर पे फिर आता है स्पॉन्सरशिप या मार्केटिंग राइट्स। बड़ी बड़ी कंपनियां आपने देखा होगा कि कोका कोला, वीज़ा, मास्टर कार्ड, सैमसंग और इसके अलावा मैकडॉनल्ड्स वगैरह और बेजूस वगैरह, इनके जो है वो एड्स आपने देखे हैं होंगे या लोगो आपने देखे होंगे कि आईसीसी का जो इवेंट होता है ग्राउंड में इनका लोगो होता है, और फिर जो है जितने भी बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, बिल बोर्ड्स वगैरह, उनके ऊपर इनका लोगो होता है। तो फिर ये इतनी ज़्यादा जब व्यूअरशिप अरबों में 1.8 बिलियन जब बंदा इसको देखेगा एक ही वक्त में, तो वो उनका जो लोगो है कोका कोला का या सैमसंग का, वो कितने लोगों के सामने वो सामने से गुजर रहा है। तो इससे उनकी जो कंपनी की जो सेल कह लें आसान अल्फाजों में, वो सेल उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो उनको इतनी ज़्यादा जो है वो ऑडियंस या कस्टमर्स तक उनकी रसाई हो जाती है। फिर आ जाते हैं टिकट्स या हॉस्पिटैलिटी राइट्स, यानी इसको बोलते हैं गेट राइट्स। यानी जब भी कोई भी इवेंट होता है तो उसकी लोग टिकट्स खरीदते हैं, एंट्री पास जिसको बोलते हैं, वो खरीदते हैं। तो उनसे 2015 से 18 का डेटा है जिसमें 712 मिलियन डॉलर आईसीसी ने कमाए हैं सिर्फ इस टिकट और एंट्री के जो पासेस होते हैं, गेट रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, उसमें से। फिर आ जाता है ब्रांडिंग एंड लाइसेंसिंग। जिस तरह से आपने देखा होगा कि क्रिकेट की इसी तरह गेम भी होती हैं, गेम्स लोग खेलते हैं क्रिकेट की, और इसी तरह से फुटबॉल गेम्स भी बनी हुई होती हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स एक नाम की कंपनी है जो कि वीडियो गेम्स बनाती है। अब वो क्या करती है, वो आईसीसी का लोगो यहाँ से उठाएगी और उस गेम में लगाएगी, और फिर इसी तरह से हर टीम के खिलाड़ियों के नाम उसमें आपने देखा होगा कि वो यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह से फुटबॉल के भी आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो क्लब्स हैं उसके नाम से टीमें होती हैं, और फीफा का लोगो उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है, फीफा का नाम उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये ऐसे नहीं है, देयर इज़ नो फ्री लंच। तो
हर चीज़ के पैसे लेता है, फीफा भी पैसे लेता है और आईसीसी भी पैसे लेता है। अभी फीफा ने इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स नाम की कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन साइन की है 20 अरब डॉलर की, नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए ये अपना नाम जो है वो उसको दे देगी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि भाई मुख्तलिफ जो बैट्स होते हैं उनके ऊपर भाई किसी के ऊपर किसी खिलाड़ी का नाम लिखा होता है, किसी का खिलाड़ी का नाम लिखा होता है, या जो मुख्तलिफ जो है सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जो क्रिकेट स्पोर्ट्समैन होते हैं वो किसी का पेप्सी के साथ कांटेक्ट होता है, किसी का सनसिल्क के साथ कांटेक्ट होता है, तो वो एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए उनके साथ कांटेक्ट करते हैं कि भाई इस दौरान आप किसी और के साथ ऐड नहीं करेंगे, किसी और का ब्रांड एम्बेसडर नहीं होंगे, हमारे साथ ही कांटेक्ट करेंगे और इस अरसे में 3 से 4 साल के अरसे में हम आपको इतना पैसा देंगे। तो ये क्या हो जाता है, ये लाइसेंसिंग वगैरह हो जाती है या ये ब्रांडिंग होती है। फिर एक और बड़ा हेडर जो है वो आ जाता है गैम्बलिंग, यानी बैटिंग ऐप्स जो होती हैं, सट्टाबाजी जिसको कहते हैं, कि उनकी कंपनीज होती हैं वो अपने जो है वो लोगो या वो अपनी मशहूरी करवाती हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में ये इलीगल है लेकिन फिर भी जो मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए कंपनीज़ हैं ये रसाई हासिल कर लेती हैं। जिस तरह से आपने देखा कि कराची किंग्स की जो PSL की वर्दी है उसमें यहाँ पर 1x बैट के नाम से लोगो है, और इसी तरह से मेल बैट के नाम से भी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर उनके ऐड आ रहे होते हैं। 1x बैट की अगर बात की जाए तो कीलियन पोलार्ड आपने देखा होगा कि वो उसकी मशहूरी कर रहे होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर उसके हो रहे होते हैं, तो वो क्या बैट दिखा रहे होते हैं, लेकिन पीछे क्या होता है वो जो है उसकी गैम्बलिंग या बैटिंग कंपनी है, सट्टेबाजी जो है वो लगती है। तो ये इसके ज़रिए भी आईसीसी को भी जाता है और क्रिकेट बोर्ड्स भी कमाते हैं। कराची किंग्स ने 1x बैट को प्लाटीनियम स्पॉन्सर ऑफ़र किया था। इसके अलावा मर्चेंडाइजिंग जैसे मुख्तलिफ आईसीसी की जो टी-शर्ट्स लोग पहन कर वहाँ पर आते हैं, कैप्स पहन कर आते हैं, और उसके अलावा उन्होंने जो है वो साइन बोर्ड्स उठाए हुए होते हैं हाथों में, उसके ऊपर किसी का पेप्सी होता है, कोई कोका कोला का होता है, मुख्तलिफ उसका 6 और 4 बना होता है, तो वो भी लोग लेकर जाते हैं। तो वो भी एक किस्म की ब्रांडिंग होती है, उसमें से भी पैसा कमाया जाता है। तो ये इसके अलावा वेंडर्स वगैरह होते हैं, जिस तरह से स्टेडियम में आपने देखा होगा कि खाने पीने की अशिया होती हैं या वहाँ पर जो है वो कैंटीन्स वगैरह होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये इतना बड़ा नहीं है, इसका मार्जिन बहुत छोटा है, लेकिन ज़्यादातर अगर इन सब में बात की जाए तो वो ब्रॉडकास्टिंग या टीवी राइट्स में से पैसा आता है, यानी 100% में से 80% जो है वो टीवी राइट्स में इनको पैसा मिलता है। अब अगर क्रिकेट बोर्ड्स की बात की जाए तो सबसे पहला आ जाता है बीसीसीआई, यानी इंडियन बोर्ड, जो आईसीसी की अर्निंग है पर ईयर की, यानी 600 मिलियन डॉलर के करीब अर्निंग है ESPN क्रिकेट की वेबसाइट के मुताबिक। 600 मिलियन डॉलर्स में से जो इंडिया लेके जा रहा है वो 231 मिलियन डॉलर, यानी आधे से भी के बराबर थोड़ा वो लेकर जा रहे हैं इनसे। वो क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रॉडकास्टिंग है या व्यूअरशिप है या स्पॉन्सरशिप है वो इंडिया से आ रही है। मिसाल के तौर पे इंडिया का डिज्नी स्टार, जो स्टार स्पोर्ट्स है, वो 3 अरब डॉलर आईसीसी को पे कर चुका है अगले 4 सालों के लिए, इसके मीडिया राइट्स खरीद लिए हैं उसने। तो ये डिज्नी स्टार किसका है, ये इंडिया का है। इसलिए तो बीसीसीआई ने ये क्लेम किया कि भाई हमारे पास से आपको व्यूवरशिप भी आ रही है और ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू रेवेन्यू भी हमारी तरफ से आपको मिल रहा है, तो इसका बड़ा पोर्शन जो है वो आप हमें दें। तो अब टोटल आईसीसी की जो अर्निंग है या रेवेन्यू है उसमें से 38.5 बीसीसीआई लेके जा रहा है, यानी 40% जो है वो बीसीसीआई लेके जा रहा है। इस पर दूसरे जितने भी बोर्ड्स हैं उन्होंने एतराज़ अपना जाहिर किया है। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फॉर्मर चेयरमैन हैं एहसान मानी, उन्होंने कहा है कि भाई ये तो पहले बिग 3 होते थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, लेकिन अभी बिग 1 रह गया है। इंडिया ने इतना ज़्यादा उस पर कंट्रोल कर लिया है, तो ये तो छोटे जो बोर्ड हैं, जिस तरह से जिम्बाब्वे है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, तो इनकी क्रिकेट तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वहाँ बीसीसीआई अपने पॉइंट पे ठीक है कि भाई हमारे मुल्क से आपको जो है वो रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ख़र्च भी हमारे ऊपर ही होना चाहिए। जिस तरह से किसी भी सूबे मुल्क में मुख्तलिफ सूबों का आपस में अगर झगड़ा होता है नेशनल गवर्नमेंट के साथ कि भाई हमारे पास से आप रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करें तो हमारे पास ज़्यादा एक्सपेंडिचर करें, सेम इसी तरह से बीसीसीआई ने ये राइट्स अपने हासिल कर लिए हैं। 38.5 लगभग यानी 40% रेवेन्यू वो लेकर जा रहे हैं। तो 38.5
के बाद 6.89 ECB का है, जो इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड है, उसमें 41 के लगभग मिलियन डॉलर के लगभग उनकी अर्निंग होगी। यानी आईसीसी के जो बजट है या आईसीसी का जो रेवेन्यू है उसमें से 41 मिलियन डॉलर्स। तो अब आप देखें कि इसमें पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से इन्वॉल्व हुआ होता है पैसा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।